गुड मॉर्निंग सब लोग। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कर लिया था। और आज का अपना टॉपिक क्या होगा? आज का अपना टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली ट्राइंगल के चार सेंटर्स हैं। पहला होता है सेंट्रोइड, दूसरा होता है इन सेंटर, थर्ड होता है सरकम सेंटर, एंड फोर्थ होता है ऑर्थो सेंटर। बेसिकली ट्राइंगल में मेनली हम लोग ये चार सेंटर पढ़ते हैं। तो ये चार सेंटर हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक और देख लें। जैसे कि मीडियन, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ओके, तो मीडियन क्या होती है? जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो जैसे ए से अगर बी सी पे मीडियन डाला जाए तो क्या होगा? जैसे ए डी पॉइंट पे मीडियन डाली गई है तो मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। और सेकंड थिंग क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा। कैसे होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, और हाइट इस ट्राइंगल की सेम, इन दोनों ट्राइंगल की सेम ही होगी। इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है तो हाइट इन दोनों की सेम ही होगी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, फिर से एक ट्राइंगल बनाना चाहूंगा मैं। ए बी सी, माना इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। ओके, तो माना ए से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाला। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जैसे ए डी एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को किस रेशियो में डिवाइड करता है? सी रेशियो बी में। ओके, मतलब कि बी डी रेशियो डी सी इज इक्वल टू होगा सी रेशियो बी। इसके बाद में हम लोग थर्ड देखेंगे एल्टीट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष लंब। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी, तो किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या होता है? एल्टीट्यूड। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये क्या होगा? इसका एल्टीट्यूड। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो आज वो कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल अपने पास ए बी सी। एल्टीट्यूड में क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पे अपने को
परपेंडिकुलर डालना था। वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा ये नहीं करेगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, बस उसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है कि वर्टेक्स से पास हो या ना हो, सामने वाली साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये वर्टेक्स से पास होगा या नहीं होगा उससे वो अपने को पता नहीं है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये होगा। तो हमने 4 चीज़ें देख ली है। फर्स्ट देखा हमने मीडियन, सेकंड देखा हमने एंगल बाइसेक्टर, थर्ड देखा हमने एल्टीट्यूड, और फोर्थ देखा हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ये सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अपने को पहले से पता होना जरूरी है। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल मैंने शुरुआत में बताया था कि 4 सेंटर्स होंगे। पहला हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज मत होना। सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे हम देखते हैं, जैसे सेंट्रोइड होता क्या है, एक ट्रायंगल है, अपने पास ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स भी अपने पास है। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। अब सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं मैं। जैसे AB से हमने मीडियन डाला AD, BC से हमने मीडियन डाला BE एंड C से मीडियन डाला हमने CF। तो ये जो तीनों मीडियंस जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है अपना सेंट्रोइड। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये सेंट्रोइड हो गया। ओके, अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेंट्रोइड है, आप साथ में लिखते रहिएगा, सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब कि जैसे AG रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इनका एरिया बराबर है। इनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो ये सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 3px स्क्वायर प्लस 3qx minus 1 is equal to 0, then find the centroid of the triangle which
वर्टेक्स आर अल्फा कोमा 1/अल्फा, बीटा कोमा 1/बीटा एंड गामा कोमा 1/गामा। देखो अगर हम लोग जेई के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जेई में डायरेक्ट तो पूछेगा कि नहीं कि 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए और सेंट्रोइड निकालो, तो हर कोई निकाल देगा, फॉर्मूला सबको याद रहता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो x जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं कि h कोमा k है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3 एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा डिवाइड बाई 3। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 3p, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है 3q एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 1। तो एक बार इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा गामा और 3 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3p डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू p और k की वैल्यू आ जाएगी 3q डिवाइड बाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू q। तो अपने पास सेंट्रोइड आ जाएगा p कोमा q। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। इन सेंटर क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, सिमिलरली इनके कोऑर्डिनेट वही x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अपने को गिवन है। तो इन सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इसको आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स क्या होगा अपना इन सेंटर। तो यहां से एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, यहां से क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, AD इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, BE इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया एंड CF इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास इन सेंटर। ओके, अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद करने में बिल्कुल आसान है, ax1 प्लस by1 प्लस co। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। ये अपने पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब इन सेंटर्स की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि BD/DC इज इक्वल टू, जैसे इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ c है, तो BD/DC इज इक्वल टू C/b। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, AI/ID इज इक्वल टू, ये रेशियो क्या होगा AI/ID, सम ऑफ एंगल कंटेनिंग साइड डिवाइड बाय अदर साइड। ओके,
तो इन सेंटर किसी भी एंगल, किसी भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? सम ऑफ एंगल कंटेनिंग साइड डिवाइड बाय अदर साइड। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज इन सेंटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो जिसके ऊपर ये एडवांस में क्वेश्चन आया है वो प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो इन सेंटर है ए डी, तो इन सेंटर के सापेक्ष बी का इमेज या ए बी लाइन पर किसी भी पॉइंट का इमेज ए सी लाइन पे होगा। तो मैं लिख देता हूं इमेज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए डी लाइज ऑन लाइन ए सी। इस प्रॉपर्टी पे मैं चाहता हूं कि आप स्टार मार्क कर ले। इसके बाद में थर्ड सेंटर है अपना ऑर्थो सेंटर। इसको हम लोग लंब केंद्र भी बोलते हैं। ओके, और इसको डिनोट किया जाता है एच से। एच से भी कर लो या ओ एन से भी कर लो, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है क्या है? एक ट्रायंगल ले लिया जाता है ए बी सी, कोऑर्डिनेट सेम है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स मैंने बताया था कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे या सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। डायग्राम में परपेंडिकुलर अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। ये अपना हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की अब प्रॉपर्टीज आप देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला देखते हैं। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला होगा H इज इक्वल टू सिग्मा x1 tan A डिवाइड बाई सिग्मा tan A इंटू सिग्मा ओ कॉमा सिग्मा y1 tan A अपॉन सिग्मा tan A। सब लोग देख रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया, तो मैं बताता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं तो कभी याद नहीं रखता हूँ, और मैंने आज तक नहीं देखा है कि जेई के एग्जाम में इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर आप लोग पूछोगे ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे? तो वो जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे निकालते जाएंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होगा? इस अगर वर्टेक्स से हम लोग सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाले तो क्या होगा? यही होगा। इस वर्टेक्स से अगर हम सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाले तो क्या होगा? यही होगा। अगर दो परपेंडिकुलर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तीसरे परपेंडिकुलर को इस पॉइंट से निकलना ही होगा। तो जो वर्टेक्स होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल इज ऑर्थो सेंटर।
जो वर्टेक्स राइट एंगल कंटेन करता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। सेकंड, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ये श्योर है कि तीनों एल्टीट्यूड्स अंदर ही होंगे, तो उसके लिए ऑर्थो सेंटर इनसाइड होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ये एक बाहर हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो एच है वो आउटसाइड होगा। तो तीन प्रॉपर्टीज याद रख लेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर में। सबसे पहले तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। सेकंड, इसका फॉर्मूला अपने को याद करने की जरूरत नहीं, एक बार बस दिमाग में रहना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको कोई भी ट्राइंगल दे देगा। अब आप सबसे पहले चेक कर, अब अगर किसी भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स देके अगर अपने को पूछा जाए कि उसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि वो ऑर्थो सेंटर, वो ट्राइंगल है कौन सा। अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल कंटेनिंग वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल विल बी ऑर्थो सेंटर। सेकंड है एक्यूट एंगल में, एक्यूट एंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इनसाइड होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो आउटसाइड होता है। ये सबको याद रह जाएगा। उसके बाद में अपना लास्ट सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है, जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, ए वही x1, y1, B है x2, y2 एंड C है x3, y3। तो ये क्या होता है, सरकमसेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये हो गया। इसको हम लोग सरकमसेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं C से, और इसका फॉर्मूला तो पिछले वाले फॉर्मूले से भी थोड़ा सा भयानक है। सरकमसेंटर का फॉर्मूला होता है, आप फुल फॉर्म में आप खुद लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सिग्मा ऑफ x1 साइन 2a अपॉन सिग्मा ऑफ साइन 2a एंड सिग्मा ऑफ y1 साइन 2a डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ साइन 2a। ये सरकमसेंटर का फॉर्मूला हो गया। सरकमसेंटर की अब कुछ बातें, सबसे पहले सरकमसेंटर होता है वो जो तीनों वर्टेक्स हैं उनसे डिस्टेंस सरकमसेंटर की सेम होती है। डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्सेस आर सेम। तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है सरकमसेंटर की वो सेम होती है, उसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सरकमसेंटर की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, POI ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके लिए सरकमसेंटर क्या होता है, सरकमसेंटर हाइपोटेन्यूस पे होता है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, सरकमसेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होगा, और जो ये R डिस्टेंस है वो हो जाएगी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई 2। हाइपोटेन्यूस का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। थर्ड है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, सरकमसेंटर इनसाइड होता है। और फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, सरकमसेंटर आउटसाइड होता है। इसमें सरकमसेंटर कहाँ पे भी होगा, आउटसाइड होगा, इसमें क्या होगा, इनसाइड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स,
तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए, एनी ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ओके, कोलिनियर मतलब इन वन लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड इनसेंटर आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब these four are same। थर्ड पॉइंट है फॉर आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस मतलब समद्विबाहु, टू साइड इज इक्वल। फॉर दिस OGCI both are collinear। On every triangle only OGC are collinear and in isosceles triangle OGCI all four are collinear। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे बोलता हूं ONGC। ये इसको याद रखने की ट्रिक भी है। ON का मतलब ऑर्थो सेंटर, G मीन्स सेंट्रोइड और C मीन्स सर्कम सेंटर। तो अपने को पता था कि ये कोलिनियर होते हैं हर ट्राइंगल के लिए और इनका रेशियो होता है 2:1, मतलब सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में इंटरनली इंटरसेक्ट या इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 में। यह प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे, अपने को जैसे किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स दे देंगे और उसका ऑर्थो सेंटर दे दिया जाएगा। ट्राइंगल के वर्टेक्स दे दिया और ऑर्थो सेंटर दे दिया और अब बोला जाए कि इसका सर्कम सेंटर निकालो। तो अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स है तो हम सर्कम सेंटर कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे जो कि बहुत ही आसान फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। अब अपने पास सेंट्रोइड है, ऑर्थो सेंटर है, तो अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और आसानी से इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग ONGC का फॉर्मूला लगा के हम लोग कोई भी सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल के लिए, ये एक ट्राइंगल है, ओके, और ये इसका सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर की जो इमेज होती है वो किसी भी साइड के करेस्पॉन्डिंग, जैसे ये साइड है, ट्राइंगल का नाम है ABC, तो ऑर्थो सेंटर की इमेज है वो किसी इमेज सर्कम सेंटर पे लाई करती है। ओके, ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी भी लाइन के करेस्पॉन्डिंग सर्कम सेंटर पे लाई करती है। यह प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आती है, तो इस प्रॉपर्टी पे आप स्टार लगा लीजिए। कौन सी दो प्रॉपर्टी, वैसे तो ये पांचों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और इन पांचों पे आप अपना पर्सनल फोकस दीजिएगा। कल हम लोग करेंगे सेंटर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने सारे सेंटर कर लिए, कल हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इनके नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि जेईई में सबसे काम की चीज़ क्या होती है, कहते हैं कि जितने भी आज तक बहादुर योद्धा हुए हैं वो अपनी तलवार अपने हाथ से बनाते थे। ठीक है, मतलब अपने हथियार अपने हाथ से बनाते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो जेईई वाले स्टूडेंट्स को अपने नोट्स
बनाने चाहिए। तो आप नोट्स बनाइए और इनका एक बार रिवीजन करिए। उसके बाद में हम लोग कल इन पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा बहुत बेसिक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। ओके।